हेलो बच्चों, मैं आपको कक्षा 9 में पढ़ा रही थी विज्ञान विषय। हमारा पाठ कौन सा चल रहा था? तीसरा चल रहा था, परमाणु एवं अणु। ये हमारा पाठ चल रहा था, यानी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये हमारा पाठ चल रहा था। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको परमाणुओं के भी बारे में बताया था, अणुओं के बारे में भी बताया था। आज हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे आयन। आयन क्या होते हैं उनके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी, ठीक है। और हम यौगिकों के बारे में बात करेंगे और हम यौगिकों के रासायनिक सूत्रों के बारे में भी आज इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोगों को इसको हम समझाएंगे कि आयन क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्या, आयन। देखिए आयन हमारे क्या होते हैं। देखिए आयन क्या होते हैं, ये हम लोग सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। धातु तथा अधातु युक्त यौगिक, धातु तथा अधातु युक्त और यौगिक। यौगिक जो कि हमारे अधातु और जिसमें धातु और अधातु दोनों होते हैं, वो क्या होते हैं, ठीक है। तो धातु तथा अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? आवेशित कणों से। आवेशित कण मतलब कि उनपे कौन सा आवेश है, धनायन है या कि हमारा ऋण आयन है, ठीक है। इन आवेशित कणों को ही हम आयन कहते हैं, ठीक है। देखिए हम उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे कि मान लो हमारा उदाहरण है, उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे कि हमारा सोडियम क्लोराइड, हम लोग सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड हमारा, जैसे कि Na पे हमारा कौन सा, ये देखिए। तो ये जो हमारे ये जैसे कि सोडियम पे हमारा प्लस का निशान लगा है, हमारा क्लोरीन पे क्या लगा है, माइनस का। तो ये जो हमारे निशान लगे हुए हैं, जो चिन्ह लगे हुए हैं धनायन के, धन का और ऋण का, ठीक। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? आयन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आयन कहलाते हैं। फिर भी आपको मैं फिर से बता दे रही हूँ कि धातु तथा अधातु युक्त यौगिक, क्या धातु तथा अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। हमारे किससे बने होते हैं? आवेशित कणों से। और जो आवेशित कण जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आयन्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको उदाहरण बता दिया, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है। Na प्लस क्लोरीन हमारा यानी कि Cl माइनस, ठीक। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये क्या है, सोडियम हमारा क्या है, सोडियम आयन हो गया हमारा, धनात्मक सोडियम आयन, धनात्मक सोडियम आयन, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ऋणात्मक क्लोराइड आयन, ऋणात्मक क्लोराइड आयन, ठीक है। आ गया समझ में कि आयन क्या होते हैं, ठीक। तो ये हमारे आयन हो गए। अब देखिए कि जो हमारा एक आता है हमारा, जैसे कि बहुपरमाणविक आयन, परमाणुविक आयन, ठीक है। अब ये क्या होता है, जिसपे कि बहुत सारे परमाणु, जिनपे बहुत मतलब एक से ज्यादा आयन होते हैं। देखिए जो हमारे परमाणुओं का वह समूह जिसपे नेट आवेश विद्यमान हो, क्या कौन सा आवेश, नेट आवेश विद्यमान हो, तो उसे हम लोग बहुपरमाणुक आयन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा आयन हो गया, ठीक है, बहुत छोटा सा है, ठीक है, ये वाला टॉपिक हमारा। तो ये इसीलिए इतनी जल्दी खत्म हो गया, ठीक है। सिर्फ आयन्स है, जैसे कि हमारे क्लोरीन सोडियम पे कौन सा, धनात्मक आयन, धनात्मक होता है आवेश, और हमारा क्लोरीन पे क्या होता है, ऋणात्मक आयन होता है, ठीक है। तो हमारे जैसे सोडियम पे है तो किसको क्या बोलेंगे, धनात्मक सोडियम आयन, और क्लोरीन पे जो है उसको ऋणात्मक क्लोराइड आयन बोलेंगे, ठीक है। अब तो देखिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद में हमारा आता है यौगिकों के रासायनिक सूत्र। यौगिकों के रासायनिक सूत्र, ये देखिए क्या होता है। जो हमारे तत्व होते हैं, तत्व के सूक्ष्मतम कण, तत्व के सूक्ष्मतम कण क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। सूक्ष्मतम कण यानी कि जो सबसे ज्यादा, सबसे ही छोटे होते हैं उनको हम लोग सूक्ष्मतम कण बोलते हैं। उनसे ज्यादा छोटा कुछ भी नहीं होता, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। और यौगिकों के सूक्ष्मतम कण कौन से, यौगिकों के सूक्ष्मतम कण हमारे कहलाते हैं अणु। तो ध्यान रखना है आपको कि तत्व के जो हमारे सूक्ष्मतम कण होते हैं वो परमाणु होते हैं, और यौगिकों के सूक्ष्मतम कण जो होते हैं वो हमारे अणु होते हैं, ठीक है। तो
अब जैसे कि हम अणु की हम आपको परिभाषा बता देते हैं, जैसे दो या दो से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक बंध द्वारा किससे रासायनिक बंध बनाकर एक समूह में रहते हैं, उनको हम लोग अणु बोलते हैं। फिर से रिपीट कर देती हूँ कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक बंध द्वारा यानी कि केमिकल बॉन्ड द्वारा समूह में जो रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अणु कहते हैं। जैसे कि हमारा जल का रह गया, जैसे कि जल है, जल का अणु, जल के अणु कौन कौन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है ना। हाइड्रोजन के कितने होते हैं, जैसे हमारा H2O, ये क्या है हमारा, इसका रासायनिक सूत्र है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, देखिए ये हमारा इसका ये क्या है, रासायनिक सूत्र है। जल जो है हमारा ये क्या है, एक यौगिक है। क्या है, यौगिक है। यौगिक का मतलब क्या है कि ये दो तत्वों से मिलकर बना है, तो वो हमारा क्या है, यौगिक है। ठीक है, तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन का एक ही है, तो इसको जब एक है तो कुछ नहीं लिखेंगे, यानी कि हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। या हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन का हमारा 2, ऑक्सीजन का 1। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए जल के अणु। ठीक, इसी प्रकार से हम देख लेते हैं हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें भी हाइड्रोजन के 2 होते हैं और ऑक्सीजन का 1 होता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, देखिए रासायनिक सूत्र हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या होगा, H2S। ठीक, तो ये तो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे देखिए कुछ रासायनिक कुछ यौगिक है जिनके हम रासायनिक सूत्र की यहाँ पे टेबल बनाएंगे, जिसे आप लोगों को याद भी करना है। देखिए कुछ यौगिकों के रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र, ठीक है, जैसे हमारा कैल्शियम ऑक्साइड सबसे पहले आता है। क्या आता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये आप लोगों को याद करने होंगे। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका हमारा रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaO। CaO ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर हमारा आता है सोडियम क्लोराइड, ये जानते ही होंगे, NaCl। फिर हमारा नेक्स्ट आता है आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड का क्या होगा, FeS, Fe आयरन होता है यानी कि लोहा। फिर हमारा आता है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, CuO। ठीक, फिर हमारा आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होगा हमारा, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, फिर हमारा आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, शुष्क बुझा हुआ चूना। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है हमारा, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, फिर हमारा आता है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, इसको जानते हैं ना, NaOH। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्लोराइड है ना, Cl3। ठीक है, अब हमारा Al2 नहीं, AlCl3। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, ये क्या होता है, Na2S। इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, Na2S। अब हमारा आता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसका क्या होता है, Na2CO3, Na2CO3। ठीक है, अब हम लोग इधर लिख लेते हैं, जैसे हमारा फिर आता है सोडियम नाइट्रेट,
सोडियम नाइट्रेट। इसका क्या होता है रासायनिक सूत्र? NaNO3। NaNO3। फिर हमारा आता है लास्ट में मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका हमारा रासायनिक सूत्र क्या होगा? MgCl2। ठीक हो गया। देखिए मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ इन यौगिकों के रासायनिक सूत्रों को। ठीक है, सबसे पहला हमारा आता है देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र है CaO। फिर हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl, आयरन सल्फाइड FeS, कॉपर ऑक्साइड CuO, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, Mg अलग रहेगा, OH ब्रैकेट में रख के फिर दो लगेंगे, यानी कि OH का होल ट्वाइस इसको बोलते हैं। ठीक, फिर हमारा आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं? शुष्क बुझा हुआ चूना। फिर हमारा आता है सोडियम ऑक्साइड NaOH। फिर हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। नेक्स्ट हमारा आता है सोडियम सल्फाइड Na2S। ठीक है, फिर हमारा आता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। नेक्स्ट और लास्ट हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ये तो हमारे यौगिक हो गए और उनके रासायनिक सूत्र हो गए। इस टेबल को आपको याद करना है, इसी से ही आप आगे किसी जो है हमारे केमिस्ट्री चैप्टर्स हैं उनको आप अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। तो इस टेबल को आप तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको याद करिए और इसे समझिए। ठीक है, तब तक कल जो है हम लोग इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए।